अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल राफ़ी और आप देख रहे हैं क्रिकेट 001 नेट्स। नाज़रीन, 2 रोज़ हो गए मैंने वीडियो नहीं अपलोड की। थोड़ा बिजी था तो उसकी वजह से जो है ना वो थोड़ी लेट हो गया। मैं 2 मैचेस के बारे में बात करना चाह रहा हूं जो परसों बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच हुआ। ये मैच वर्ल्ड कप की इतनी वो नहीं थी इम्पोर्टेंस का, क्योंकि दोनों टीमें जो है ना वो आउट हो गई हैं वर्ल्ड कप से। और जो है ना ये क्या इसका नाम है, सिर्फ इस मैच में ये दोनों चैम्पियन ट्रॉफी के लिए लगी हुई है। चैम्पियन ट्रॉफी में किस तरीके से जो है ना क्वालिफाई कर लिया जाए। और बाकी जो है ना वो इस मैच में ये हुआ कि जो सबसे हैरान कुन बात ये थी कि एंजेलो मैथ्यूज़ का टाइम आउट हो जाना, और दुनिया के पहले प्लेयर बने हैं कि जो टाइम आउट का शिकार हुआ है। कोई बॉल नहीं खेल सका, ठीक है। और सिचुएशंस कुछ इस तरह की थी कि एंजेलो मैथ्यूज़ डग आउट से ही जो है ना वो थोड़ा लेट आया था, ठीक है। वनडे मैच में एक्चुअली 2 मिनट का टाइम होता है, आपने क्रीज पर आ जाना होता है। वो उस वक्त तक नहीं आया था। फिर उसने बैटिंग फर्स्ट बॉल नहीं फेस की थी, हेलमेट उसका टूट गया। तो जो है ना उसकी भी खैर थोड़ी गलती थी उसकी भी, कि यार वो या तो उस वक्त ध्यान से वो क्या था वहाँ से, ठीक है। अगर इतना लेट आने के बावजूद भी जो है इसका हेलमेट वो टूट जाए या ये वो इस तरह की स्ट्रिप टूट जाए, तो ये चीज़ तो नहीं ना एक्सेप्टेबल होती। ये वहाँ क्यों नहीं हेलमेट पहन के आया था, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बावजूद, क्रिकेट में इतना इन रहने के बावजूद भी ये जो है ना इतनी इस तरह की स्टूपिड गलतियाँ हों, तो मैं नहीं कोई भी एक्सेप्ट करता। क्योंकि अगर शाकिब अल हसन का देखा जाए तो वो लोग कहते हैं स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट होना चाहिए। देखिए, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अगर आईसीसी नहीं रखती, ठीक है, अगर आईसीसी जो वो इस चीज़ की नहीं वो कोई चीज़ रखती रूल्स में, तो इसमें शाकिब अल हसन क्या करे। ये तो आईसीसी ने रूल बनाया हुआ है और मैं समझता हूँ रूल सही है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये कि अगर आप एज अ बॉलिंग साइड बॉलर्स के ऊपर या फील्डर्स के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि मसलन दायरे के बाहर पहले 10 ओवर में दो से ज़्यादा कोई प्लेयर नहीं होना चाहिए, 11 में से 40वें ओवर तक 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 41 में से 50वें ओवर तक 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर जो है बिलफर्ज कोई गलती से कोई बाहर हो जाए दायरे के, तो नो बॉल कंसिडर की जाती है। और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो जो आपका इनिंग्स टाइमर है वहाँ से अगर आप 1-2 ओवर लेट हो जाए तो आपको वहाँ पे फ़ाइन पड़ेगा। तो एज अ फील्डिंग साइड तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ना। तो इस तरह बैटर्स के ऊपर भी जो है ना वो सिर्फ मैं समझता हूँ इसके साथ फ़ाइन भी साथ होना चाहिए। टाइम आउट के साथ टाइम आउट खाली ये नहीं होना चाहिए, इसका फ़ाइन भी होना चाहिए। क्योंकि मसलन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर ये नहीं कि बॉलर्स को अगर बहुत ज़्यादा मिल रही है, बॉलर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो बैटर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये सबके ऊपर होनी चाहिए, के ऊपर होनी चाहिए। तो मैं जो है ना वो ये चीज़ नहीं समझता कि जो है ना वो आइंदा हो। मैं समझता हूँ कि आईसीसी को जो है ना इसमें थोड़ी सी जो है ना वो चेंजिंग करनी चाहिए कि बैटर्स के ऊपर भी जो है ना फ़ाइन लगाना चाहिए। इनफैक्ट उनके कोचिंग स्टाफ के ऊपर या कैप्टन के ऊपर लगाना चाहिए, ताकि उसको पता हो कि यार हमने नेक्स्ट प्लेयर किसको भेजना है, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी भेजिए, ठीक है, ये लेट होने वाला चक्कर ना हो, ठीक है। तो बाकी कल जब मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान, अफ़गानिस्तान ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, 291 रन बनाए थे। इब्राहिम ज़दरान ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, ठीक है, मानने वाली बात है। क्योंकि उसने मेरे ख्याल पहला प्लेयर बने जिसने 1 से लेकर 50 ओवरों तक फ्रॉम बॉल 1 टू बॉल 300 तक जो है ना उसने वो क्रीज पर रहा है, ठीक है, अफगान प्लेयर रहा है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ देखने में भी जो है ना इस तरह लगता है कि जो है ना कोई मसलन एक अच्छी इनिंग्स खेली है, स्पोर्टिव इनिंग्स खेली है। मैं समझता हूँ थोड़ा स्लो ज़रूर था, लेकिन अपनी इनिंग्स को अच्छी तरीके से कैरी ऑन कर सके, ठीक है। और जो है ना 5 विकेटें जो है ना सिर्फ लूज़ की, बाकी उनके प्लेयर्स ने 30-32
29 रन इस तरह की इनिंग्स खेल के उसको सपोर्ट की है। राशिद खान ने 18 गेंदों पर 35 बनाए। तो अब इसमें ये है कि जब बॉलिंग आई अफगानिस्तान की काफ़ी अच्छी तरीके से बॉलिंग स्टार्ट की। पेसर्स ने पहले 2-2 विकटें ली, 4 वो विकटें हो गई। फिर राशिद खान आया, उसने फिर अच्छी कम बैक किया। अच्छा उसने जो वो विकटें ली, 91 पर 7 आउट हो गए। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की जब 2 कैच ड्रॉप हुए तो वहाँ से जो है ना फिर सारा पासा पलट गया। उसकी वजह है कि नॉर्मली आप क्रिकेट में ये कम ही देखते होंगे कि कैचेस विन द मैचेस, लेकिन ये चीज़ जो है ना होती ज़रूर है। इस वर्ल्ड कप में मेरे नज़र में जो है ना 3 मरतबा इस तरह हुआ है। एक जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच था, विराट कोहली का कैच जब मिचेल मार्श ने ड्रॉप किया था, विराट कोहली वहाँ से जो अपनी इनिंग्स ले गया था, हालांकि 2 स्कोर पर 3 आउट हो चुके थे। फिर जब उसामा मीर ने डेविड वार्नर का आसान से कैच ड्रॉप किया था, ठीक है, तो डेविड वार्नर ने फिर 163 रन बना दिए थे। फिर जो है ना इसके बाद ये क्या इसका नाम है, कल ग्लेन मैक्सवेल के 2 कैच ड्रॉप हुए हैं, उसने फिर रन बना दिए। तो ये जो है ना काफ़ी अच्छी इनिंग्स के लिए मैक्सवेल इज़ अमंग माई 8 बेस्ट फेवरेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको जो है ना बस दिल से मुझे इनिंग्स लगी है इसकी, ठीक है। इवन तो रिजवान की तरह इसके ऊपर भी क्रम्प्स थोड़े पड़ गए थे, ये टांगों में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन उसने वहाँ से सरवाइव किया और अब खुद डग आउट में नहीं गया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है। पैट कमिंस ने उसका खूब सपोर्ट किया, ठीक है। 200 रन की तकरीबन पार्टनरशिप थी पैट कमिंस की, इतनी ज़्यादा गेंद उनको समय रन रेट का या नेट रन रेट का तो इशू ही नहीं था, उनको ये थे टारगेट चेज़ करना है, क्वालिफाई हमने कर जाना है। तो वो ऐसा ही होगा कि पैट कमिंस ने इतनी गेंदें मिस की हैं, तो उसके बावजूद वो चेज़ करके उनको पता था कि यार ये जो है ना आसान हो गया टारगेट चेज़ करना, क्योंकि अफगान बॉलर्स भी अपनी लाइन लेंथ लूज़ कर गए थे, ठीक है। और जो है ना ग्लेन मैक्सवेल ने चारों तरफ ग्राउंड के जो है ना वो छक्के चौके मार मार के जो है ना उनका हाल नहीं छोड़ा कोई भी, ठीक। मैं ऐसा जो ना ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लिए उसने इंसानी की ये वो, देखें एक वो तो होता तो ज़रूर है कि पाकिस्तान के लिए इंसानियाँ ज़रूर हो गई हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ग्लेन मैक्सवेल की जो है इनिंग्स वो अच्छी लगी है, ठीक है। और मैं जो है ना उसको काफ़ी पसंद की है मैंने उस इनिंग्स को। अब यहाँ पे अगर इसी तरह मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ भी इस तरह होना चाहिए, एक स्पोर्टिव होना चाहिए और एक हिटर होना चाहिए साथ, ठीक है। और बाबर आजम ने तो पक्का स्पोर्टिव का जो है ना वो रोल शुरू कर लिया, वो स्पोर्टिव है, उसके साथ हिटर जो है ना वो हमारे पास कम ही है, ठीक है। तो बाकी आज इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच होगा, और बाकी फिर देखते हैं कि आगे वर्ल्ड कप में क्या होगा। 40 मैच आज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर पॉइंट्स टेबल देखा जाएगा और फिर सिनेरियो कंफर्म हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।